श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल 24 नवंबर को शुक्रवार के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, यानी कि प्रदोष की तिथि है। शुक्रवार का प्रदोष है तो ये शुक्र प्रदोष कहलाएगा। तो शुक्रवार के दिन प्रदोष पर करने वाले 4 विशेष उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। विशेषकर कल शुक्रवार का प्रदोष खास इसलिए है क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है, साथ ही साथ अमृत सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। दोनों योग का निर्माण कल शुक्र प्रदोष पर हो रहा है। तो अगर आप कोई भी उपाय करते हैं ना, तो वो आपका उपाय सिद्ध ही होगा। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रदोष की तिथि कब प्रारंभ होगी। त्रयोदशी तिथि, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 24 नवंबर को शुक्रवार की शाम को 7:06 पर। वहीं इसका समापन जो होगा वो 25 नवंबर को शाम को 5:22 पर होगा। तो ऐसे में प्रदोष की जो तिथि है प्रदोष काल में अगर पड़ती है तो ही वो मान्य होती है। तो इसलिए 24 नवंबर को शुक्रवार के दिन प्रदोष की तिथि मान्य होगी और शुक्रवार के दिन शुक्र प्रदोष के ये उपाय आपको करना है। देखो, प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो शाम को 7:06 से रात्रि में 8:06 तक रहने वाला है। मात्र 1 घंटे का प्रदोष काल का समय रहने वाला है। तो इस समय अगर आप करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। शुक्रवार का दिन विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है और शुक्र ग्रह जीवन में धन, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्राप्ति कराते हैं। जिसका भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इसीलिए शुक्रवार का दिन विशेष शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है, जो हमारे जीवन में सुख शांति देते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है। इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में उसे शुक्र को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसका जीवन भी सुखमय बीते। तो आज का ये जो वीडियो है पूरा बहुत ही खास होने वाला है। विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होगा, धन की प्राप्ति करने के लिए होगा और बहुत ही आसान से ये उपाय होने वाला है। मात्र इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 4 महा उपाय बताएंगे जो कि आपको विशेषकर शुक्रवार के दिन करना है। बहुत ही आसान से उपाय हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपका जीवन भी सुख समृद्धि से भर जाए। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 4 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो उपाय होगा वो आपको शुक्रवार के दिन इलायची वाला उपाय करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय होने वाला है। दूसरा जो उपाय होगा, शुक्र ग्रह को मजबूत करना है मात्र चावल के दानों से। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तीसरा जो उपाय है, अगर धन संबंधित परेशानियां बहुत ज़्यादा चल रही है जीवन में, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है लाइफ में, बच्चों का डिसीजन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको कमल गट्टे वाला विशेष उपाय करना है। और चौथा उपाय जो कि सबसे ज़्यादा विशेष है, कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिक का पवित्र महीना समाप्त हो जाएगा। तो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की ये जो प्रदोष है, इसमें आपको रात में दीपक का दान करना है। शुक्र प्रदोष पर दीपक का दान जो कि विशेषकर महालक्ष्मी को प्रसन्न करेगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, 4 जो उपाय हैं, विशेषकर सबसे पहला जो उपाय होगा आपको करना है मात्र 1 हरी इलायची से। ये पहला उपाय शुक्र ग्रह को मजबूत करेगा। मात्र 1 हरी इलायची लेना है और एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध डालना और शुद्ध जल मिला देना और साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है शुक्रवार के दिन। देखिए, शुक्रवार का दिन होता है देवी को समर्पित और हरी इलायची जो है माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और हरी इलायची धन को खींचने का काम करती है। तो आपको क्या करना है, ये 1 हरी इलायची आपको, साबुत हरी इलायची, ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। आप जैसे ही अर्पित करेंगे उसके बाद इसी हरी इलायची के ऊपर 1 लोटा कच्चा दूध जो आप लेकर के आए हैं, कच्चा दूध और जल, ध्यान रखना 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना चाहिए, उसके ऊपर पूरा जल भर देना चाहिए और वो आपको हरी इलायची के ऊपर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जैसे ही हरी इलायची के ऊपर कच्चा दूध अर्पित होता है और कच्चा दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होता है, वैसे ही आपके जीवन की धन संबंधित परेशानियां दूर होना शुरू हो जाती है। तो ये भी शुभ तिथि पर अगर आप करते हैं तो सर्वोत्तम होता है।
अंत में 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ध्यान रखना, हरी इलायची आपके जीवन में धन संपदा ही बढ़ाती है यदि आप भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। देखिए, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो शुक्र ग्रह है वो कमज़ोर का है, आपने कई जगह कुंडली दिखा रखी है और आपका जो शुक्र है वो मृत का है, नीच का है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, यदि आपका शुक्र ग्रह पहले से ही मजबूत है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, करना क्या है, मात्र 1 बेलपत्र लेना है। अब देखो, बेलपत्र खंडित तो लेना ही नहीं है। अगर बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं शुद्ध जल डाल करके। मात्र 1 बेलपत्र लेना है और उसके साथ में आपको 11 चावल के दाने लेना है। आगे आपको बात समझ में, चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है। और साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। मात्र ये 3 चीज लेना है, बेलपत्र, तांबे के पात्र के अंदर जल और 11 चावल के दाने। ये ले जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। अब ये जो उपाय है विशेषकर पूज्य गुरुदेव के अनुसार प्रदोष काल के समय ही आपको करना है। अब प्रदोष काल सूर्यास्त से पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के बाद तक रहता है, यानी कि ये 1.5 घंटे का जो समय है, इस समय में अगर आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। अब जो तांबे का पात्र है जिसके अंदर जल है, उसके अंदर आपको 11 चावल के दाने डालना है और ये चावल के दाने खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। 11 चावल के दाने आपको जल के पात्र के अंदर भगवान शिव के सामने ही डालना है। आप एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, भगवान शिव के सामने ही आपको डालना है और बोलना है ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। देखो, स्क्रीन पर आपको ये मंत्र मिल जाएगा, इस मंत्र का जाप करना और 1 चावल का दाना जल के पात्र के अंदर डालना। इसी प्रकार से 11 बार मंत्र का जाप करना और 11 चावल के दाने आपको जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। देखिए, अब इस उपाय को समझना है। आपका जो सीधा हाथ है, हथेली है, हथेली के ऊपर आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं वो बेलपत्र आपको रख देना है। अब देखो कैसे रखोगे, खरदूरा वाला जो हिस्सा होगा वो आपके हाथ पर स्पर्श होना चाहिए, ठीक है। चिकना वाला साइड ऊपर होना चाहिए बेलपत्र का। अब इसी के ऊपर ये तांबे का पात्र रखना जिसके अंदर जल है और जिसके अंदर आपने 11 चावल के दाने डाले हैं। अब ये जो हाथ है, इसी हाथ से आपको, देखो नीचे बेलपत्र होना चाहिए, इसी हाथ से भगवान शिव के शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखो स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा शुक्रेश्वर महादेव, ठीक है। जिस प्रकार से आपने ये अर्पित कर दिया, अब जो तांबे के पात्र के अंदर चावल हैं वो आप निकाल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अब ये तांबे का पात्र आपको अलग रखना है और जो नीचे आपके हथेली में जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको चढ़ा देना है। कैसे चढ़ाएंगे, चिकना वाला जो हिस्सा होगा वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श होना चाहिए और जो डंडी का हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आगे आपको बात समझ में, हाथ में रखा था तो खरदूरा वाला हिस्सा आपके हाथ पर स्पर्श हो रहा था, लेकिन आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखा है तो चिकना वाला जो बेलपत्र का जो हिस्सा है वो स्पर्श होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये उपाय करना, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर धन संपदा की कामना करते हुए ये दूसरा उपाय आपको करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे सबसे ज्यादा विशेष उपाय की, जो कि आपको करना है कमलगट्टे से। धन संपदा की कामना करते हुए आप ये उपाय कर सकते हैं। मात्र 1 कमलगट्टा लेना है। देखिए, कमलगट्टा यदि आपके पास नहीं है तो पूजन सामग्री वाली दुकान पर आसानी से मिल जाता है। कमलगट्टा आपको 1 रुपये या 2 रुपये में आपको कमलगट्टा मिल जाएगा। मात्र 1 कमलगट्टा आपको लेना है। ये कमलगट्टा बहुत ही खास होता है क्योंकि कमलगट्टा जो है भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने से धन संपदा की प्राप्ति होती है। क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, 1 कमलगट्टा लेना है और आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, भगवान शिव के सामने ही कमलगट्टा जल के पात्र के अंदर डालना है और वापस से कमलगट्टा आपको निकाल लेना है और उसके बाद ये कमलगट्टे मिश्रित ये जो जल है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जिससे ही कमलगट्टा मिश्रित जल आप भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, वैसे ही धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं, आपके जीवन में धन के स्तोत्र खुलते हैं। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं और अंत में जो कमलगट्टा आपने निकाला था वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। तो ये उपाय भी आप कल शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। देखिए, ये हो गया
तीसरा उपाय। अब अंतिम उपाय जो कि है चौथा उपाय, जो कि आपको करना है कार्तिक मास की इस प्रदोष पर मात्र दीपक का दान करना है। देखो, कार्तिक के पवित्र महीने में हम कई प्रकार के दीपकों का दान करते हैं, और कल तो त्रयोदशी तिथि है, वो भी सर्वार्थ सिद्धि योग में, अमृत सिद्धि योग में। और इसी रात में आपको एक विशेष दीपदान करना है, जो कि आपकी पूरी की पूरी धन संबंधित परेशानियों को दूर करने में सक्षम होगा। आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं, या तो आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं। लंबी बाती का प्रयोग करना है, लाल रंग की बाती आपको उसके अंदर लगाना है, शुद्ध घी उसके अंदर भरना है। और ये दीपक, लंबी बाती का ये दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको अर्पित करके आ जाना है। मुख जो होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से ये दीपक लगाने से घर के क्लेश दूर होते हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, वैभव बढ़ता है। तो देखिए, ये हो गया चौथा उपाय। आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको कार्तिक मास की प्रदोष के 4 विशेष उपाय बताए हैं। चारों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर